ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि नाम में बोला गया है क्या, अनुपात, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दो साइड्स का या दो भुजाओं का अनुपात मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रायंगल के लिए होता है, किस त्रिभुज के लिए होता है। तो ये हमेशा किस त्रिभुज पे काम करेगा, एक समकोण त्रिभुज पे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यह हमारे लिए ये कब एप्लीकेबल होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल होता है एक समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, कुछ बच्चे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इसका एक नाम देते हैं ए बी सी, और ये दे दिए चलो डी ई और एफ दे दिए। कोई भी एक त्रिभुज ये हो या ये हो, कुछ भी एक तो हम लोग बना सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यह समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है, क्लियर है। तो इसमें हमें जो सबसे पहले जानना होगा कि त्रिभुज के तीन भुजाओं के बारे में। तो तीन भुजा कौन कौन से हैं, ये है हमारे लिए क्या, लंब कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, आधार, और ये तीसरा जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। यही चीज जब दूसरे त्रिभुज में आता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा हमारे लिए लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक नियम के बारे में जानना होगा, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस सूत्र। इस सूत्र में तुम लोग क्या पढ़े हो, इस सूत्र में हम लोग पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का योग, स्क्वायर का योग किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यह चीज हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे साइन कॉस टैन, जिसका बहुत हर किसी को इंतजार होता है। साइन कॉस टैन क्या है ये जानते हैं, ठीक है ना। तो साइन कॉस टैन जानेंगे। अच्छा एक बात है, लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। बेस को बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस, जो कि बी से डिनोट होता है, और कर्ण है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम लोग जो इसमें का मेन स्टार्टिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, अब यहाँ एक डिजाइन आया है, जिनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री नया है उन्हें ये जरूर एक डिजाइन लगेगा। तो इसे बोलते हैं थीटा। क्या बोला जाता है, थीटा। थीटा का काम क्या है या ये किस लिए आता है, देखो हमें सबको पता है कि ये कोण जो होगा, ये कोण या तो 30 डिग्री होगा, या तो 60 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 40 डिग्री, कोई भी ना कोई एक डिग्री होगा। तो जिस तरह से हम लोग मैथ्स को करते समय दूसरे चैप्टर्स में कोई वैल्यू नहीं पता होता है तो वहां एक्स लेते हैं, वैसे ही जब हमें कोई एंगल पता नहीं होगा, यहाँ पर ये 30 है कि 50 है 40 है, जब हमें एंगल पता नहीं होता है तो उस एंगल को, उस कोण के लिए हम लोग थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है, थीटा। तो अब हमारे पास थीटा आ चुका है, तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है ये हमें सबको याद रखना होगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब किसके लिए है, P बाई H, ठीक है। फिर आएगा cos थीटा। cos थीटा क्या है, अब ये दोनों लंब के लिए जब बोला जाएगा तो ये सामने से ले लिए,
कॉस थीटा जब बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर, आधार बटा कर्ण, ठीक है, b/h। और इसमें लास्ट बचा क्या, tan थीटा, जो कि क्या होता है, इस तरह से ऊपर से नीचे लेके आते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जो होगा p/b। सिर्फ ये तीन चीज अगर याद रह गया, ये तीन टर्म अगर सबको याद रह गया, तो यानी कि समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का आधा पोर्शन खत्म। ये तीन ही याद रहते हैं तो, क्योंकि यहां से हम लोग बहुत कुछ जान पाएंगे। देखो अब आते हैं, साइन कॉस टैन तो हो गया, साइन के उल्टा को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा। साइन के लिए कितना है, p/h है, तो 1/sin क्या आ जाएगा, h/p। कॉस थीटा कितना होता है, b/h। देखो कॉस के लिए उल्टा होता है सेक थीटा, दैट इज 1/cos थीटा। कॉस के लिए अगर b/h है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, h/b। और लास्ट टर्म है कॉट थीटा, जो कि होता है tan का उल्टा, 1/tan थीटा, और यहां से आ जाएगा b/p। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का, जिस तरह से कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का जरूरी है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए हमारे लिए ये सारे टर्म्स याद रखना जरूरी है। अगर किसी को ये वाला याद नहीं है तो वो जरूर ट्रिग्नोमेट्री में गलती करेगा, ठीक है ना। तो इसे ठीक से कॉपी में हम लोग लिख लेंगे और इसको याद भी रखेंगे। हम लोग अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो जैसा कि मैं अभी बोला हूं कि इस सूत्र को लिख के रखने के लिए और याद रखने के लिए तो इसका इस्तेमाल कहां करेंगे। देखो एक बात याद रखना होगा कि ये जो ट्रायंगल था, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण कहां बना था, इस जगह पे ABC। इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से याद रखना कि ये कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच बनेगा। इस कोण के ऊपर ध्यान रखना जरूर। देखो यहां ये कोण हमेशा किन दो भुजाओं के बीच बनेगा, कर्ण और आधार के बीच। तीसरा कौन बचा, लंब। अब यही क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं कि त्रिभुज तो वही है, लेकिन अगर कोण इस जगह पर बनता है, अगर कोण हम लोग का ऊपर बना, तो इस बार आधार कहां जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग बोले हैं कि कर्ण कोण जो है हमेशा कर्ण और आधार के बीच बनेगा, तो ये हमारे लिए कहलाएगा क्या, कर्ण, और ये पोर्शन इस बार हमारा हो जाएगा आधार। और ये तीसरा क्या बचा, तो लंब। ठीक है, कर्ण और आधार के बीच में ही कोण बनेगा, इतना ध्यान रहे। ये दो डायग्राम हम लोग का आता है, क्लियर। अब चलते हैं इसके ऊपर सम्स कैसे होता है। तो पहला एक क्वेश्चन है जो कि बुक से तुम लोग दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, और बोला गया है क्या निकालना होगा, tan थीटा और cos थीटा।
हमें ये दो कंडीशन निकालने के लिए बोला गया है कि साइन थीटा दे दिए, tan cos निकाल के दिखाओ। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हमारा पहला अप्रोच रहेगा एक डायग्राम बनाना। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है, जैसा कि हम लोग एक फॉर्मूला देखे कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, राइट। तो हमें लंब का वैल्यू दे दिया गया है। अगर ये थीटा है, देखो क्वेश्चन में तो कहीं कुछ बोला नहीं गया है, तो हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग यहाँ पे थीटा मान लेंगे। क्लियर है। तो अगर ये थीटा है तो लंब हमारे लिए कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो लंब में दिया हुआ है 12 और कर्ण में दिया हुआ है 13। तो लंब और कर्ण दे दिया गया, आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है, आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां से आधार इक्वल से कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया गया हमें 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 जो देता है 25। सो आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो आधार कितना आएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमें अब आधार मिल गया कितना 5। जब हमें ये तीनों डेटा मिल चुका है, अब हमसे कुछ भी पूछे बहुत आसानी से बोल सकते हैं। जैसे tan थीटा बोला गया है, tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हमारे लिए 12 और आधार कितना है 5, खत्म। वैसे ही cos थीटा बोला गया है, तो cos में आधार बटा कर्ण होता है 5 बटा 13। ठीक है, मजा आ रहा है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 और हमसे पूछा गया है sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। तो देखो tan थीटा में दिया गया है, अगर हम लोग फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं तो यहां मान लेते हैं थीटा हो गया, तो हमारे लंब कौन सा होगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो हमें लंब दे दिया गया है 4, आधार में दिया गया है 3। ठीक है, तो 4 3 हो गया। हमें चाहिए क्या, कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर निकालना होगा। तो देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो होता है 16 प्लस 9 25। देयरफॉर कर्ण इक्वल्स टू 5 होगा। ये कितना आएगा 5, नाम देते हैं ABC। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, जब ये तीनों डेटा हमें मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण 4/5 और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण 3/5। दोनों का एलसीएम 5 आएगा और 4 प्लस 3 जो देगा 7/5। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो क्वेश्चंस ऐसा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन इतना ही इजी है, सिर्फ इसके छोटे से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है ना। तो अगर मजा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, और हमसे बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, A B और C। tan थीटा, थीटा दे दिए,
इस बार जल्दी जल्दी आप लोग करो, मैं थोड़ा सा स्लो करूंगा। यहाँ पे लंब बटा आधार है, लंब में क्या जाएगा 8, आधार में कितना आएगा 15। ये दो हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए अब कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। मैं थोड़ा इससे स्लो में कर रहा हूं, आप लोग तब तक जल्दी से इसका आंसर निकालो जिसे आ गया हो। लंब कितना दिया हुआ है 8, आधार कितना है 15, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225। तो हमें यहां से कितना मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 225 और 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 2 + 6 8 और 2, जो कि हमें कर्ण देगा 17। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो हमें अब यहाँ पे फिर से 17 मिल चुका है। अब हम लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे। चलते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा क्या होता है लंब बटा आधार 8/17 का स्क्वायर प्लस फिर cos थीटा बोला गया है, तो ये क्या होगा आधार बटा कर्ण 15/17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर सबको पता है 64, 17 का स्क्वायर 289 और ये 225/289। एलसीएम आएगा 289, तो 64 + 225 फिर से जुड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 289। कट के आंसर आया कितना 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 होगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं गणित प्रकाश के चैप्टर 23.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 23.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा गिवन कंडीशन क्या क्या है। ए बी बोला गया है 10, ए बी है 10 सेंटीमीटर, फिर बी सी बोला गया है 8 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर बोल दिया गया है ए सी हमें बोल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए क्या बोला गया है, साइन और टेन निकालने के लिए बोला गया है एंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें बोला गया है कि साइन और टेन एंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, साइन एंड टेन ऑफ ए बी सी। तो कोण किस पॉइंट पे बन रहा है, जब हम लोग ट्रायंगल दे रहे हैं तो उस ट्रायंगल में बीच में क्या नाम है, कौन सा लेटर है, बीच में अगर बी है यानी कि जो थीटा बना है वो कहां बना होगा बी पे बना होगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए कैसा डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि कौन बनेगा कहां बी बिंदु पे, तो हमें यहां पर बी रखना पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन में भी बोला गया था कि बीसी क्या है आधार है बोला गया है, और एसी क्या है कर्ण है। एबीसी है ना एसी भी है। वैल्यूज ऑफ साइन एबीसी, बीसी बेस है, एबी। हमें क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है कि यहां पर ये है कर्ण, कर्ण बोला गया, ये आधार बोल दिया गया, और एसी क्या बोला गया है, ये है लंब।
तो देखो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ए बी हमारा कर्ण होना चाहिए, बी सी जो है वो आधार होगा, तो हम लोग बी सी एक आधार देंगे। मान लो हम यहाँ पे ऐसे बी सी लिख दिए, ठीक है, हमारी मर्जी, क्योंकि बी सी बोला गया है आधार होगा। लेकिन ए बी बोला गया है कर्ण, तो कर्ण अगर ए बी होगा तो कर्ण किसे बोलते हैं, इस लाइन को, यानी कि हमें यहाँ पर बी लिखना होगा और ये हो जाएगा ए बी कर्ण हो गया, फिर आधार के लिए BC हो गया और लंब में AC है तो लंब AC हो गया, ठीक है। अभी हमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन और tan निकालना है, तो तीनों का पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। ए भी बोला गया है 10, तो चलो 10 देती हैं। BC बोला गया है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लिए, और AC बोला गया है 6, तो 6 लिख दिए। तो पिछले दो सम्स करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग ये तुरंत आंसर दे सकते हो। क्या होगा इसके लिए, अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो, जैसा कि हम लोग पहले से याद कर चुके हैं, लंब बटा कर्ण कितना है 6/10, काट दिए 3 5, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग tan निकालेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार 6/8, जो कि देगा 3/4। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो बोला गया है कि यहाँ पर एक समकोण है जो कि एंगल ABC है, एंगल ABC 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समकोण एंगल ABC 90 डिग्री। तो इस डेटा से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो समकोण बनेगा इसमें B बिंदु पे कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग B पर 90 डिग्री बना लिया। क्लियर है। ए भी बोल दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अगर ये B है तो यहां से A होगा 24 सेंटीमीटर और ये C दिए, ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, BC बोला गया है 7, BC हो गया 7। अब हमें निकालना है साइन कॉस tan और कोसेक। साइन tan साइन कॉस tan कॉस A और कोसेक A, तो ये टर्म्स हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो साइन A tan A cos A, इन सबको निकालने के लिए जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा कहां बन रहा है वो देखना होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कहां थीटा बनेगा, ए बिंदु पे, यानी कि हमारा जो थीटा बनेगा वो ए बिंदु पे होगा, ठीक है। अब अगर ए पे बिंदु पे थीटा बन रहा है, यानी कि हमारे लिए इस बार ये ए बी क्या कहलाएगा, आधार, बेस या आधार। ये आधार हो गया, ये तो हमेशा के लिए कर्ण फिक्स्ड है, तो ये होगा कर्ण जो कि होता है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर या लंब, ठीक है, लंब लिख लिए। ये सब डेटा हमको मिल गया। अभी देखो हमें आधार मिला हुआ है, लंब मिला हुआ है, लेकिन कर्ण का वैल्यू पता नहीं, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग पाइथागोरस के सूत्र में पढ़ चुके हैं कि क्या करना होगा, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को योग करना होगा। तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमें योग करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का योग करेंगे जो हमें कितना देगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 ऐड करने से कितना होगा 625। ये 625 किस नंबर का स्क्वायर है, 25 का, तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण इक्वल्स टू 25, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 25। अब हम लोग चलते हैं दिए हुए क्वेश्चन पे कि क्या निकालना था। साइन ए, साइन ए हमारे लिए आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण 7/25। कॉस ए, कॉस में क्या दो सीखे हैं, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी कि 24/25। ठीक है, फिर क्या है, tan निकालना है। tan इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार 7/24, 7/24। और कोसेक ए है। कोसेक ए जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं कि कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का। तो अगर हम लोग इसको साइन 1/साइन ए लिखे और साइन ए क्या होता है 7/25 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा 25/7। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो देखो cot थीटा का वैल्यू है 2। एक हम लोग का मेथड क्या है, ट्रायंगल बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिए जिसमें हम लोग वैल्यू लिखे ABC, इसका नाम लिख दिए। कोई पॉइंट तो बोला हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग रैंडमली यहाँ पर थीटा, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, हम थीटा बना लिया। क्लियर है। अभी हमें जो बोला गया है कॉट थीटा, तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। tan होता है लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब। और इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे आधार बटा लंब, आधार कितना दिया गया है 2, लंब दिया गया है 1। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब दिया है 2 का स्क्वायर होगा और ये 1 का स्क्वायर, जो होता है 4 + 1, यानी कि हमें कर्ण मिलेगा √5। ठीक है, तो हमें कर्ण मिल चुका। अब जैसा कि हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो हम RHS क्या लिखेंगे, RHS तो सेक है, चलो पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS में बोला गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग या तो इस RHS को LHS के रूप में लिख सकते हैं या फिर LHS को RHS के रूप में लिख सकते हैं, इसे प्रूफ होता है। तो देखो हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं, LHS का पार्ट। तो 1 प्लस tan मतलब क्या, लंब बटा आधार। लंब हमें बोल दिया गया है 1 और आधार बोला गया 2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 + 1/4, जो कि अगर हम लोग लॉसा लेंगे, एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा 5/4। वहीं RHS का वैल्यू कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा से किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कि सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, √5/2 का स्क्वायर, 5/4। देखो दोनों मैच कर गया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस थीटा बोला गया है 0.6 और हमसे निकालने के लिए बोला गया है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो कॉस थीटा, ये जो हमें गिवन डेटा है,
तो cos थीटा हम लोग लिख लेते हैं वापस से। देखो 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं ना, क्लियर है। अब 6/10 अगर है तो हमें आधार बटा कर्ण, यहाँ पे थीटा लिख दिए, ABC। आधार में कितना दे दिया गया है, देखो इसको काट भी सकते हैं ना, 3 और ये 5, तो आ गया 3/5। तो हमारे पास आधार में है 3 और कर्ण में है 5, तो लंब कितना आएगा, फिर से पाइथागोरस सूत्र के अकॉर्डिंग लंब इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होगा, 16। सो हमें लंब कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ पे हो गया 4। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन बोला गया है कि इसका वैल्यू 0 होगा, या प्रूफ दिखाना है, तो LHS लेते हैं। 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, 5 साइन मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण, 4/5, और 3 के साथ tan थीटा बोला गया है जो कि है लंब बटा आधार, 4/3। 3 कट गया, 5 कट गया, 4 माइनस 4 आंसर 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है।